ब्राह्मण कन्याओं पर टिप्पणी की है, क्या कैसे देखिए, कन्या लक्ष्मी का रूप होती है और सनातन के लिए कन्या महत्वपूर्ण है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिसके चरणों को धोकर पूजा करते हैं और ये हमेशा हमारे सनातन धर्म में कन्या को लक्ष्मी का रूप दिया गया है और लक्ष्मी का जो अपमान करता है वो किसी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन में किसी की बेटियां हो, सब लक्ष्मी का रूप है, सब सनातन की देवी हैं और सनातन की देवी पे जो प्रहार करेगा निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्य किया जाएगा, क्योंकि ऐसे तुच्छ मानसिकता के लोग जो सनातन की देवियों पे अपना प्रहार करते हैं वो उनकी कुलसित मानसिकता का प्रतीक है। ऐसे लोगों को देश से बाहर फेंक देना चाहिए। इनके लिए एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि इनको समझ में आए कि अन्यथा किसी भी कन्या के ऊपर सोचने पे उंगली उठाने के से पहले ये 100 बार सोचे, क्योंकि यह कार्य निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। और मैं संतोष वर्मा को ये बताना चाहता हूँ, भले वो IAS है, मैं कहता हूँ आप पढ़े लिखे नहीं, एक आप पशु समान हैं जिसकी कोई औकात नहीं है, जिन्होंने सनातन की देवी के ऊपर इतना कार्य उठाया। मैं ऐसे लोगों का बहिष्कार करता हूँ। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं चाहता हूँ प्राथमिकी दर्ज हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लगातार आंदोलन हो रहा है, ब्राह्मण समाज आक्रोशित होकर के जो संतोष वर्मा है उनके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारा वर्जन लेना सोचा। हमारा नाम जयशंकर दुबे है, राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी का प्रदेश महामंत्री हूँ और अधिवक्ता हूँ। बड़ा दुखद है कि यदि IAS इस तरीके से हिंदू कन्या या किसी भी कन्या पर इस तरीके से बयान दे, जो बड़ा दुखद है। अगर इनके पास योग्यता का निर्धारण न होता, अगर उसके बाद इनके द्वारा बयान दिया जाता तो ये कहा जा सकता था कि कहीं सोच में कमजोरी है। और एक समाज का अग्रणी पद रखने वाला, ग्रहण करने वाला व्यक्ति यदि इस तरीके से कन्याओं पर बयान दे रहा है तो ये बहुत बड़ा अपराध है और ये कुंठित अपराध है। और ये हम सनातन में हमेशा कन्याओं को एक देवी का रूप दिया जाता है और देवी के रूप को करके 9 दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नवरात्र में कन्याओं के चरणों को धुलकर और धुलने के पश्चात कन्याओं का पूजन करते हैं। मध्य प्रदेश में यदि एक IAS द्वारा इस प्रकार से कन्या का अपमान किया जाएगा तो राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी और सर्व समाज इस तरीके से उनको अपमानित करने का कार्य करेगा कि जिसको सहन नहीं कर पाएंगे। हम मांग करते हैं कि उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई तत्काल प्रभाव से यदि मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार नहीं करती है तो आमरण अनशन के लिए राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी बाध्य होगी। तो क्या कहना चाहते हैं? लगातार ब्राह्मण समाज आंदोलन कर रहा है, पूरे देश में आंदोलित हैं लोग जिस तरह से। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि वह स्टेटमेंट जो है उनका एक ब्राह्मण समाज के लिए था, लेकिन जो स्टेटमेंट उन्होंने नारी के प्रति दिया कि किसी भी जो है आरक्षण के मुद्दों को, चूँकि वो अजाक्स के अध्यक्ष रहे, आरक्षण के मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि तब तक आरक्षण हमारा ना हटाया जाए जब तक कोई भी सवर्ण या सनातनी या कोई भी महिला हमारे साथ आके इस तरीके से ना रहे और अंतिम दौर तक ना रहे, पूरा समर्पण भाव ना हो। तो ये उनकी एक कुंठित मानसिकता हम नहीं कहेंगे, बल्कि ये एक देश विरोधी मानसिकता है उनकी। यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। ये आप जैसे IASों के बस की बात नहीं है कि आप रुपए के बल पर किसी महिला के जो है अस्मिता को आप अपने पास गिरवी रखें। यह भारतीय नारी ने न तो कभी किया और न तो कभी वो करेगी। मैं अपने सनातनी समाज की तरफ से और उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने के नाते अपने यहाँ के जो सरकार है उसके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति को ये पत्र भेजा गया, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक एवं विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने लायक। इसलिए इसके पूर्व भी ये एक सिर्फ PCS रहे, PCS से प्रमोटी होकर IAS है, प्रमोटी IAS है जो इनकी दुराग्रहपूर्ण मानसिकता का। जब ये प्रमोशन पाए हैं तो इनके खिलाफ 292 और 506 IPC का मुकदमा विचाराधीन था। उस मुकदमे में इन्होंने लोअर कोर्ट के मजिस्ट्रेट को जो SIT गठित हुई थी, मजिस्ट्रेट को हमवार करके 2 ऑर्डर इन्होंने पारित कराया। 292 और 506 का जो मुकदमा था उसमें इन्होंने जिस महिला के साथ, जिस महिला का चित्र वायरल किया था, उस महिला का एक स्टेटमेंट दिलवाया कि मैं अब मुकदमा नहीं लड़ना चाहती। उस आधार पर इन्होंने एक ऑर्डर पास करवाया कि अब ये मुकदमा खत्म हो गया।
महिला वादिनी मुकदमा के बयान के आधार पर मुकदमा खत्म हो गया। इन बिटवीन जब इनके खिलाफ इंक्वायरी पुटअप होती है, इनकी डीपीएस बैठती है, तो उस डीपीएस में एक आर्डर और ले जाके किए कि वो मुकदमा अब मेरिट पे मैं जो है दोष मुक्त हो गया हूँ। जब दोनों मुकदमों की जांच हुई तो पता चला उस मजिस्ट्रेट ने लिखित रूप में दिया कि मैंने कोई आर्डर ही नहीं पारित किया। तो निश्चित तौर पे यह मैं कहूँगा कि इस तरीके के जो अधिकारी आज प्रशासन में घुसपैठ बनाए रखे हैं और शासन से मिल के इस तरीके का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी छट नहीं होनी चाहिए। कहीं न कहीं सरकार की विश्वसनीयता, संविधान में प्राविधानित प्राविधानों का एवं कानूनों पर से आम जनमानस का विश्वास होता है। अगर ये इस तरीके का बयान दे के अपने पद पे बने रहते हैं या समाज में खुले रूप में घूमते हैं, तो निश्चित तौर पे सभी सनातनियों के या किसी भी वर्ग की महिला हो, सबके बारे में या समाज में ही विष बोएंगे, अन्यथा की स्थिति में इनको समाज में बने रहने का कोई औचित्य नहीं। IPC धारा जो मेंशन कर रहे हैं वो तगड़ी वो